सबकी एक ही इच्छा होती है कि कैसे वो एक्सप्लोर पेज में अपनी फोटो को भेज दे या अपनी रील को भेज दे या अपने कारोसोल को भेज दे। क्योंकि एक बार मेरे दोस्त अगर आपकी फोटो, वीडियो या रील या कारोसोल कोई भी आप मान लो अगर एक बार एक्सप्लोर में चली गई ना, तो एक्सप्लोर में जाने का मतलब होता है आप इंस्टाग्राम में वायरल हो गए मेरे दोस्त, वायरल हो गए। और वायरल होना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। जिनको पता है वो आसानी से, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की फोटो लगभग 10 में से 5 फोटो या 3 फोटो ऐसी होती है जो एक्सप्लोर में चल जाती है। 10 में से 1-2 रील तो कंफर्म है कि उनकी चल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को इजी बना लिया एल्गोरिथम को समझ के। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको बहुत ज्यादा हार्ड मानते हैं। तो हार्ड मानने वाली कोई भी चीज नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सप्लोर पेज को हिट कर सकते हो, कैसे आप अपनी फोटो को, रील को, कारोसोल को, जो स्लाइडिंग वाली होती है उनको कैसे आप एक्सप्लोर पेज में भेज सकते हो, कैसे एक्सप्लोर पेज को हिट कर सकते हो, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। बहुत सारे वीडियो आपने ऐसे देखे होगी जहां आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेबसाइट बताई जाती है, उसके भी कुछ HTML वगैरह होते हैं, कोड वगैरह होते हैं जिससे आप अपनी वहां पे एक्सप्लोर पेज में भेज सकते हो। लेकिन वो सारे तरीके मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सारे इलीगल है और कहीं ना कहीं आपकी आईडी भी टर्मिनेट हो सकती है। तो इस वीडियो में एकदम लीगल और ऑथेंटिक तरीके से बात करेंगे, जैसे सभी लोगों की वीडियो और जो फोटो होती है वो एक्सप्लोर में जाती है और उनके फॉलोवर, रीच, एंगेजमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ बढ़ते हैं, वैसे आपके भी बढ़ेंगे। तो बिना टाइम को वीडियो को शुरू करते हैं। अगर एंड तक देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है इंक्रीज इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरेक्शन मतलब अभी मैं आपसे अगर वीडियो देख रहे हो, मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, मतलब हम एक इंटरेक्शन कर रहे हैं आपस में, ठीक है। ऐसे आपको इंस्टाग्राम में इंटरेक्शन अपना बढ़ाना पड़ेगा। अब आप किनके साथ बढ़ाओगे? अपनी नीश के क्रिएटर के साथ में। आपको इतना तो पता होगा कि आप जो चीज डाल रहे हो ना, वो आपको पता है कि आपके कैटेगरी में कौन कौन बंदे हैं जिनको आप पसंद करते हो। पसंद करना इन द सेंस आपकी कैटेगरी वाले बंदे। जैसे मान लीजिए मैं गिटार बजाता हूँ तो मेरे को इतना तो पता होगा कि गिटार में कौन कौन से बंदे हैं जो अच्छा गिटार बजाते हैं। सबको ये पता होता है, चाहे एक क्रिएटर पता हो, चाहे 2 पता हो, चाहे 3, मिनिमम 5-6 क्रिएटर आपको पता होते हैं अपनी नीश के। तो आपको सबसे पहले आपकी नीश के जो 5-6 क्रिएटर है उनको देख लेना। अब उनके साथ आपको इंटरेक्शन करना है। इंटरेक्शन करना मतलब मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है। उनकी जो रिसेंट 5 रील और 5 फोटो उनमें आपको लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, उनको शेयर कर देना है और सेव कर देना है। शेयर कर देना है, आप स्टोरी में चाहो तो कर सकते हो, अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अपने दोस्त को भी DM में शेयर कर सकते हो, वो भी शेयर में ही काउंट की जाती है। अब आप मान लीजिए आपने जो 5 बंदे हैं आपकी कैटेगरी वाले, जो नीच वाले आपके, वो 5 रील 5 फोटो जो भी उन्होंने रिसेंट में डाली है, आपने उनके साथ में एंगेजमेंट कर दिया। उसके बाद आप अपनी फोटो या वीडियो या रील जो भी डालोगे तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम को पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि ये बंदा उनके साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसको भी उसी टाइप की ऑडियंस चाहिए, तो वो आपको उसके अकाउंट के साथ कहीं ना कहीं मैच करेगा, कनेक्ट करेगा। मान लीजिए आप गिटार बजाते हो, ठीक है, एग्जांपल वही रखते हैं, और आप जो फूड वाली होती है, जो फूड वाली वीडियोस आती है उनको आप बहुत सारी लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो आपने देखा होगा आपका चाहे एक्सप्लोर पेज हो चाहे आपकी रील हो, आपकी वही वो वीडियो आएगी। तो इससे क्या होगा? आपका अकाउंट डिसमैच हो जाएगा। डिसमैच हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि आप फूड वाली वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मतलब आपका इंटरेस्ट उस चीज में, और आप डाल क्या रहे हो? गिटार वाली वीडियो। तो इंस्टाग्राम इसको मैच नहीं कर पाता और आपके व्यूज वगैरह डाउन हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इसमें ग्रो नहीं कर पाते। तो इंटरेक्शन आपको उनके साथ ही करना है जो आपकी नीश है। तो इससे इंस्टाग्राम को क्या पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि ये बंदा काम भी यही कर रहा है, इन्हीं के साथ एंगेज कर रहा है, तो आपकी फीड में भी वही सब आएगा, आपकी एक्सप्लोर पेज में भी वही आएगा, और आप उनके साथ मैच हो गए तो आपकी भी रील कहीं ना कहीं उनके पास जाएगी। और उनके पास आपको भी पता है बड़ी ऑडियंस है, बहुत सारे फॉलोवर है, बहुत सारी एंगेजमेंट है, तो आपकी वीडियो भी कहीं ना कहीं वहां फंसेगी। और 1-2 बार आपकी वीडियो वहां पे फंस गई ना, तो एक्सप्लोर में वहां से जानी है। क्यों? क्योंकि उस पर लाइक आ रहा है, कमेंट आ रहा है और लार्ज ऑडियंस के पास आपकी वीडियो जा रही है। तो ये सबसे पहला तरीका है, इसको आपको आजमाना है। दूसरा तरीका है क्रिएट व्हाट योर ऑडियंस वांट। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए? नॉर्मल सी बात है यार, जिस रील पे सबसे ज्यादा व्यूज है और व्यूज के कंपेयर में जितने लाइक है, जैसे मान लीजिए 1 लाख से ज्यादा हो गए, 10,000 व्यूज है और उस पर 100 लाइक है, और एक पे 10,000 व्यू और 10,000 व्यू और 1000 लाइक है, तो 1000 लाइक और 100 लाइक में आपको डिफरेंस दिख गया होगा। 2 वीडियो है, 10,000 व्यू है, 10,000 व्यू है, इस पे 1000 लाइक है, इस पे 100 लाइक है, तो आपकी ऑडियंस क्या चाह रही है? ये वाला जिस पे 1000 लाइक है। तो कमेंट चाहिए है या नहीं, लेकिन 1000 लाइक है, लाइक कौन करता है? जिसको वो चीज पसंद आती है। तो मेरे दोस्त, आपको इस टाइप का कंटेंट बनाना है, इस टाइप का कंटेंट नहीं बनाना है। दोनों पे इंस्टाग्राम ने सेम आपको ग्रोथ दी है, 10,000, लेकिन आपकी ग्रोथ किससे ज्यादा है? ये लोगों ने ये पसंद किया। तो अगर आपने यही कंटेंट बना दिया तो अगली बार अगर 10,000 व्यूज आए ना, तो आपके 2,000 से 3,000 लाइक आएंगे, और जितने लाइक बढ़ते गए, व्यूज के कंपेयर में लाइक बढ़ते गए, कमेंट बढ़ेंगे, लाइक कमेंट बढ़ेंगे तो शेयर सेव बढ़ेगा, क्योंकि आपके व्यूज बढ़ रहे हैं। व्यूज बढ़ते गए, इधर ये बढ़ते गए, एक्सप्लोर में आप चले गए। नॉर्मल सा कॉमन सेंस है, आप भी लगा सकते हो कि व्यूज बढ़ रहे हैं, लाइक बढ़ रहे हैं, कमेंट बढ़ रहे हैं, शेयर सेव सब कुछ बढ़ रहा है पॉजिटिव में। तो इंस्टाग्राम को क्या लग रहा है कि आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, वहां से आप
एक्सप्लोर पेज में चल जाओगे। तीसरा पॉइंट आता है कीवर्ड, सीटीए और हैशटैग के ऊपर। तीनों को मैंने एक ही साथ ले लिया, अलग अलग बताता, वीडियो लंबी हो जाती। कीवर्ड आपको वो यूज करने हैं जो आपकी वीडियो से या फोटो से रिलेटेड है, नॉर्मल बात होगी कीवर्ड वाली। दूसरा मेन जो फैक्टर होता है कीवर्ड मतलब आपका कैप्शन, कैप्शन में आपको अच्छा कैप्शन यूज करना है। अब कैप्शन के ही ऊपर दूसरी पॉइंट आती है मेरे दोस्त सीटीए। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन एक ऐसा वर्ड है ना सीटीए, जिससे लोगों ने अपनी वीडियो, अपनी पोस्ट, अपने कारोसोल को मिलियन तक पहुंचा दिया है। हैशटैग तो बाद में आया है, हैशटैग तो आप बाद में डालोगे, पहले ऐसा तो नहीं है पहले हैशटैग लिख दोगे फिर कैप्शन लिखोगे। सीटीए ऊपर ही आता है, बाद में आता है, ये एक फॉर्मेट होता है। तो हैशटैग तो बाद में बात करेंगे, लेकिन कैप्शन जो होता है ना, जो सीटीए लोग ऐसा यूज करते हैं ना, सीटीए भी कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें आपका सेव के लिए अलग होता है, लाइक के लिए अलग होता है, कमेंट के लिए अलग होता है, शेयर के लिए अलग होता है, अलग अलग टाइप के सीटीए होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। ये वाली आप वीडियो चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, सब जगह मैं इसके लिंक दे दूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटीए के लिए। उसके बाद आते हैं मेरे दोस्त हैशटैग। हैशटैग आपको रिलेवेंट यूज करने। अब गिटार बजा रहे हो और हैशटैग में अगर आप लिख दोगे डांस, तो वो कोई रिलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप गिटार बजा रहे हो, वहाँ कोई बंदा डांस भी कर रहा है, आपके गिटार पे आप गा रहे हो, डांस कर रहा है, तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम अगर किसी को भेजेगा ना डांस वाली ऑडियंस के पास भी, तो भी आपकी वीडियो वहाँ से लाइक आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि एक बंदा डांस कर रहा है। अगर वहाँ डांस कर ही नहीं रहा, आप बजा रहे हो और आप आपने वहाँ बर्ड्स लिख दिया, नेचर लिख दिया, नेचर लवर लिख दिया, या वायरल इंस्टाग्राम रील, तो वायरल इंस्टाग्राम रील, ट्रेंडिंग रील वायरल, ये सब हैशटैग यूज मत करो यार। अब आप रील वायरल लिख दिए, वो आपकी वीडियो से कहाँ सेंस कर रहा है कि रील वायरल, आपकी रील वायरल हो गई? ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। तो आपको हैशटैग भी रिलेवेंट यूज करने, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे हैशटैग यूज कर दो। अगर रील वीडियो है तो 7-8 हैशटैग यूज करना, पोस्ट है तो 20 तक हैशटैग यूज करना, 30 मत कर देना क्योंकि वो स्कैम हो जाता है, और इधर 15-20 मत कर देना, वो भी स्कैम हो जाता है। तो आपको रिलेवेंट हैशटैग यूज करना है और लिमिट में यूज करना है, और जो उससे रिलेटेड है ना, ये बात याद रखना मेरे दोस्त, रिलेटेड जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग ही हैशटैग यूज करना। अगला पॉइंट आ जाता है कंसिस्टेंस। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी। अभी कहने की बात है कि लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट रहो, डेली वीडियो डालो। मैं जानता हूं कि डेली वीडियो डालना भी पॉसिबल नहीं है, डेली पोस्ट डालना भी पॉसिबल नहीं है, डेली इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी है, ऑफलाइन लाइफ भी है। उसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी ऑनलाइन लाइफ इफेक्ट हो जाती है। तो कैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लाइफ को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप अपना काम भी नहीं छोड़ो, आपका मन नहीं हो, उसके बाद भी आपका इंस्टाग्राम ऑटोमेशन पर है, आपकी जो इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंसी है वो ना टूटे, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है कि कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, डेली पोस्ट आप कैसे कर सकते हो बिना किसी गैप के। अगर आप बिजी भी हो तो भी आप अपने इंस्टाग्राम को ऑटोमेशन में डाल सकते हो। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो है मेरे दोस्त शेयरेबल कंटेंट बनाओ। वो आप कैसे पता करोगे? जो आपकी रील है, जो आपका इनसाइट्स है, वो चेक करो, उसमें आपकी जो वीडियो सबसे ज्यादा शेयर की गई है ना, उस टाइप का कंटेंट बनाओ। तो आपको वहां से एक आइडिया मिल जाएगा कि 2 वीडियो है, दोनों वीडियो के इनसाइट आपने चेक कि इस पे जो 5 शेयर है और इस पे 15 शेयर है, तो इस पे 15 शेयर क्यों है, उस वीडियो को देखो, उस वीडियो में ऐसा क्या है और इस वीडियो में ऐसा क्या नहीं है। तो दोनों में से आपको कौन सी वीडियो बनानी है? ये वाली। क्यों? क्योंकि इस पे 15 शेयर है। जिस पे शेयर और सेव ज्यादा होते हैं उस टाइप का कंटेंट बनाओ, वही आपका शेयरेबल कंटेंट हो गया। तो ये सारे टॉपिक थे, इन पे अगर आप काम करोगे तो आप एक्सप्लोर पेज में आराम से जा सकते। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए।